जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे वर्गमूल का जोड़, घटाव और गुणा भाग। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत ही बेसिक से आपको सिखाएंगे ताकि आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रूट रूट के जोड़, घटाव, गुणा भाग में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पहला नंबर करते हैं। जैसे यहाँ रूट दो है और रूट दो है। रूट दो को देखिए, एक रूट दो है, इधर भी एक रूट दो है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दो रूट दो। दो रूट दो हो जाएगा। वो कैसे हुआ देखिए, जैसे एक प्लस एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दो। उसी तरह यहाँ पर है एग, एगो रूट दो, एगो रूट दो प्लस में एगो रूट दो, एगो एगो दूगो रूट दो। उसी तरह यहाँ एगो रूट तीन, यहाँ पर भी एगो रूट तीन, एक एक दो रूट तीन, कितना हो जाएगा? दो रूट तीन। देखिए, जब रूट में सेम सेम रहेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर रूट में सेम सेम नहीं आएगा तब हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको सेम सेम वाला सिखा देता हूँ, उसके बाद बिना अलग अलग वाला सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एगो रूट पाँच, एगो रूट पाँच, दोनों को मिला के दो गो रूट पाँच हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो गो रूट दो है और यहाँ एगो रूट दो है। दो में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तीन गो रूट दो हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तीन गो रूट दो है और यहाँ पाँच गो रूट दो है। तो देखिए इधर रूट रूट सेम रहेगा तो इन दोनों को जोड़ करके इस रूट को उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से, जब रूट रूट दोनों साइड सेम सेम रहेगा, सेम में जैसे यहाँ पर रूट दो है, इधर भी रूट दो है, दोनों जगह सेम सेम रूट दो है, तो हम इसके आगे वाले को जोड़ करके उसके बगल में ये एगो रूट दो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पाँच तीन आठ हो गया और एगो रूट दो हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। देखिए यहाँ सात रूट तीन है और यहाँ तीन रूट दो है, तो ये ज्यों का त्यों उतार देंगे क्योंकि ये नहीं जुटेगा, क्योंकि रूट रूट में इधर अलग है, रूट तीन है, सात के साथ रूट तीन है और इधर तीन के साथ रूट दो है, तो इसको यही लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, तीन रूट दो। ठीक है, उसी प्रकार है इधर छः गो रूट पाँच और इधर एक गो रूट पाँच, तो देखिए रूट रूट सेम सेम आया, तो छः में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सात गो रूट पाँच। आशा करता हूँ आपको इधर का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस साइड वाले को करते हैं। देखिए, जब रूट रूट सेम रहेगा तभी उसको जोड़ सकते हैं, अगर रूट रूट सेम नहीं आएगा तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट दो है, रूट तीन है, इन दोनों का जोड़ नहीं होगा, जो है वही हो जाएगा, तो रूट दो प्लस रूट तीन यही हो जाएगा। फिर यहाँ भी ये रूट सात है प्लस रूट पाँच है, तो ये इसका भी जोड़ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? रूट सात प्लस रूट पाँच हो जाएगा। ठीक है, इधर भी रूट तीन प्लस रूट पाँच यही हो जाएगा। इधर भी देखिए रूट में अलग अलग है, इधर रूट तीन है और इधर रूट दो है, तो इनका भी जोड़ नहीं होगा, इसको भी ज्यों का तो उतार देंगे। यही अगर यहाँ भी रूट तीन रहता, यहाँ भी रूट तीन रहता, तब आगे वाला को जोड़ करके एगो रूट तीन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अलग अलग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, तीन रूट तीन प्लस में चार रूट दो। उसके बाद है ये छः, देखिए यहाँ पर भी अलग अलग है, रूट दो है, छः रूट दो और यहाँ पर सात रूट पाँच है, तो ये भी रूट में अलग अलग है, तो इसको भी यही लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, छः रूट दो प्लस सात रूट पाँच। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी रूट तीन है, इधर भी रूट तीन है, तो इन दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो हम इसको देखिए तीन और दो पाँच हो गया और इसके बगल में एक रूट तीन लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर अलग अलग है, चार के साथ दो रूट रूट में दो है और तीन के साथ रूट में तीन है, तो ये बिल्कुल ही अलग है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, चार प्लस रूट दो, तीन रूट तीन। आशा करता हूँ आपको जोड़ तो अच्छे से समझ में आ ही गया हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें जो है, जब रूट रूट में सेम अंक रहेगा तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे रूट आठ रूट दो है प्लस में नौ रूट दो है, तो इन दोनों का जोड़ हो सकता है क्योंकि रूट में इधर भी दो है इधर भी दो है, तो देखिए नौ आठ 17 हो जाता है और फिर एगो रूट दो लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अलग अलग रहता, जैसे आठ रूट दो है इधर और इधर नौ रूट
3 आ गया, तो इन दोनों का जोड़ नहीं होगा क्योंकि इधर रूट में अलग संख्या आया है, इधर भी अलग संख्या आया है, तो इसका जो का तो उतार देंगे। ये 8√2 प्लस में 9√3, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जोड़िएगा नहीं, ये नहीं कि इसको भी 9 8 17 फिर √2 और √3, ये मत लिख दीजिएगा, इसको ऐसे बिल्कुल भी मत लिख दीजिएगा। सॉरी, 9 8 17 हो गया और √2 और √3, इस तरह बिल्कुल ही ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं घटाओं की ओर। घटाओं में भी ये सेम प्रोसेस है, जब ये रूट सेम आएगा तो उसको घटा देंगे, अगर सेम नहीं आया तो उसको नहीं घटाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब घटाओ देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम घटाओ सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है, दोनों सेम है तो इसका घटाव होगा। और जहाँ अलग अलग है, जैसे यहाँ √2 है माइनस √3 है, तो इनका घटाव नहीं होगा, इनको सेम टू सेम उतार देंगे। तो √2 माइनस में √3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ √2 है और √2 है, तो इनका √2 को √2 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। जैसे एक में एक घटाएंगे तो क्या हो जाता है 0, उसी प्रकार √2 में √2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी √3 में √3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। √5 में √5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 2 गो √2 है, 2 गो √2 है, 2 गो √2 में 1 गो √2 घटा देंगे तो क्या गो बचेगा, 1 गो √2 बचेगा। नहीं समझे, यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 2 आम है, ठीक है, 2 आम है और इधर 1 आम है, 2 आम में 1 आम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 आम बचेगा। यानी कि आपके पास 2 आम है और हम 1 आम आपसे ले लिए, तो आपके पास कितना आम बचा, 1 आम बचा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को। तो देखिए 2√2 है, 2√2 में 1 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ 3 गो √2 है और इधर 5 गो √2 है, तो आप पहले बताइए 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 है, और 5 के आगे क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पहले से माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए दोनों साइड रूट लगा है तो एक रूट लगा देंगे। जैसे हम लोग जोड़ में करते थे उसी प्रकार घटाव में भी करेंगे। जोड़ में हम लोग क्या करते थे कि इन आगे वाला को जोड़ करके, अगर रूट सेम रहे तो आगे वाला को जोड़ करके रूट एक बार लगा देंगे। उसी प्रकार घटाव में भी आगे वाला सामने वाला को घटा करके और पीछे में एक रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट वाली एक संख्या लगा देंगे जो रूट के साथ है। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 में बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसके यहाँ पहले से माइनस लगा देंगे। अब 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों के साथ √2 लगा है तो इसके साथ भी हम √2 लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए आगे करते हैं। देखिए 7√3 है, 7√3 इधर है, माइनस में 3√3, तो 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इन दोनों के साथ रूट लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पर √3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 गो √5 है और इधर 1 √5 है, 6 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, और दोनों के साथ रूट है तो √5। एक बार फिर से 6 √5 है और इधर 1 √5 है, तो 6 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 5 √5, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ अब बिल्कुल ही अलग अलग है तो इनका घटाव नहीं होगा क्योंकि रूट में सेम संख्या आना चाहिए जोड़ और घटाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ सेम नहीं है, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो √7 माइनस √5, इनका घटाव नहीं होगा तो इनको यही लिख देंगे, √7 माइनस में √5। उसी प्रकार इसको भी देखिए, यहाँ भी अलग अलग है तो √3 माइनस में √5, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी अलग अलग है तो ये देखिए, यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, तो इनका घटाव बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि घटाव होने के लिए रूट में समान संख्या चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इनका घटाव नहीं होगा तो इनको भी यही लिख देंगे, 3√3 माइनस 4√2। यहाँ भी अलग अलग है, रूट में हमको रूट वाली संख्या सिर्फ देखना है। रूट में अगर अलग अलग रहेगा तो उनका जोड़ या घटाव नहीं होगा, अगर रूट में सेम आ गया तब उनका जोड़ घटाव होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर भी अलग अलग है, तो इसको हम यही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल अलग अलग है, 3√3 2√2, तो इसका भी नहीं होगा क्योंकि रूट में हमको समान संख्या चाहिए। 2√2 2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब देखिए यहाँ समान अंक संख्या है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो इसका मतलब इसका घटाव होगा। देखिए 4 गो √2 में 3 गो √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 गो √2 बचेगा। तो इसके आगे एक ऐसे लिखना नहीं है क्योंकि एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 4 में 3 घटा देंगे तो कितना, 1√2, इस तरह नहीं लिखिएगा, सिर्फ √2 लिखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आप जोड़ और घटाव को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं गुना की ओर। तो आइए बढ़ते हैं गुना की ओर। देखिए जब रूट में समान संख्या रहेगा, इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो आंसर सिर्फ एक, ये हो जाएगा 2, ठीक है। जब सेम सेम रहेगा और रूट के अंदर जो संख्या है तो उसका आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहाँ भी सेम सेम है, √3 गुना √3 है तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 आएगा, √3 का गुना √3 के साथ करेंगे तो आंसर 3 आएगा, √5 का गुना √5 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी √7 का गुना √7 के साथ करेंगे तो 7 हो जाएगा, रूट के अंदर जो संख्या है वही हो जाएगा। अब देखिए इसके यहाँ पर खाली 3 है और यहाँ पर 2 के साथ √3 भी लगा हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि इन दोनों का गुना कर देना, आगे वाला का गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और इसके साथ √3 लगा है तो √3 लगा देंगे, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। एक बार फिर से, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है √3, तो इन दोनों का गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और जिसके साथ है उस लगा देंगे, ठीक है, √3 लगा देंगे उसके बगल में। अब उसी पर देखिए आगे को, इस यहाँ पर भी 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, तो आगे वाला को आगे वाला के साथ गुना कर देना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर देखिए इन दोनों के साथ √2 है तो यहाँ पर बीच में गुना डाल के, अब देखिए मैंने यहाँ आपको क्या बताया, √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2, क्या हो जाएगा 2, √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 2। उसी प्रकार यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इन दोनों √2 का √2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए 8। एक बार फिर से, पहले सामने वाले को सामने वाले के साथ गुना कर देना है, तो 2 दूना 4, 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ इनके साथ गुना में √2 है, इनके साथ भी गुना में √2 है, तो यहाँ पर गुना लगा देंगे। अब मैंने आपको ऊपर में बताया कि √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 3 का गुना 4 के साथ करेंगे, 4 तिया 12। भले यहाँ अलग अलग है लेकिन गुना में सब चलता है, अलग अलग रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि इसमें गुना करना है। तो 4 तिया 12 हो गया। अब √3 का गुना √2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। जब सेम सेम रहेगा तो वही अंक लिखा जाएगा, जब सेम सेम नहीं रहेगा तो उनका गुना कर देना है, ठीक है। आपस में गुना करके रूट के अंदर लिख देना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए इधर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए 4 √3 है और इधर खाली √3 है, तो पहले इसके इधर 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए √3 का गुना √3 के साथ करेंगे तो क्या होगा 3, तो इसके साथ गुना लगा के 3 कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो पहले इस 4 को यहाँ लिख देंगे, अब फिर बीच में गुना डाल के √3 का गुना √3 के साथ करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए 12, ये हो जाएगा उत्तर। उसी प्रकार सामने वाले को सामने वाले के साथ गुना, 6 पंचे 30, 30 हो गया। अब देखिए √2 का गुना √3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा √6, ये हो जाएगा उत्तर। अब 4 का गुना 7 के साथ, 7 चौक 28 हो जाएगा। √3 का गुना √2 का गुना √3 के साथ करेंगे तो
6 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर। देखिए इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर 8 है तो पहले 8 को लिख लेंगे। अब देखिए √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए 16, ये हो जाएगा उत्तर। आगे वाला को आगे वाला के साथ 6 पंचे 30। अब √3 का गुना √3 के साथ तो गुने में 3, 30 तिया 90, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए इसके आगे 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पहले 4 लिखेंगे, गुना डालेंगे। अब देखिए √5 का गुना √5 के साथ तो क्या हो जाएगा 5 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे पहले। अब फिर √2 का गुना √2 के साथ तो गुना में 2 हो जाएगा क्या 6, ये उत्तर हो जाएगा। अब √7 का 8 का गुना 7 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 8 7 56 हो जाता है। और फिर √3 का गुना √2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ √3 और √2 का ही यूज किया है। हमने यहाँ पर √4 √6 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ √6 नहीं √9 लिखेंगे। ठीक है, इन सब का उपयोग नहीं किया है क्योंकि इनका वर्गमूल होता है। √4 का वर्गमूल 2 निकलता है और √9 का वर्गमूल 3 निकलता है। ठीक है, तो आप इनका अगर जहाँ पर √4 रहेगा तो उनके जगह पर 2 लिख सकते हैं और जहाँ √9 रहेगा तो उसके जगह पर 3 लिख सकते हैं। हमने √8 और √6 इन सब का भी प्रयोग नहीं किया है, तो चलिए उनको भी कर लेते हैं। जैसे 8 √6 है गुना में 3 √6 है तो इनका गुना करेंगे तो सामने वाला को सामने वाले के साथ 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर रूट के अंदर 6, इधर भी √6 इधर भी √6 तो √6 का गुना √6 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनका गुना कर दीजिए 6 चौक 24 के लिए 4, हाथ में कितना बचा 2, 6 दूना 12 2 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब है √8 का गुना √8 के साथ गुने में √8 करेंगे। ठीक है, देखिए इधर 8 है तो 8 लिखेंगे। अब √8 का गुना √8 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुना कर दीजिए 64, ये हो जाएगा उत्तर। आशा करता हूँ आपको गुना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं भाग की ओर। अब रूट का भाग सीखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब हम लोग भाग सीखते हैं। देखिए जब रूट के अंदर सेम रहेगा तो आगे वाला को ऊपर लिखेंगे बटा में, ये नीचे वाला को लिखेंगे, तो ये भी भाग का ही रूप है। देखिए √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार ये है तो आगे वाला को ऊपर में बटा में ये पीछे वाला। ठीक है, √2, देखिए √2 से √2 कट गया, बचा क्या ये 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी √3 से √3 कटाएं तो 1 बचा, फिर यहाँ से भी √2 को √2 के साथ कटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 का गुना इस 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा उत्तर। ये भी इसका उत्तर। अब इसको 7 √3 भागा में 3 √3, देखिए आगे वाला को ऊपर में लिखेंगे ऊपर में और पीछे वाला को नीचे में। ठीक है, अब यहाँ भी √3 से √3 में कट गया, बचा क्या 7 √3, इसका भी एक बार में कटा तो 1 गुना 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा। नीचे √3 है तो √3 खाली 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। उसी प्रकार यहाँ है आगे वाला को ऊपर 6 √2 बटा में 3 √3, तो देखिए यहाँ √3 से √2 नहीं कटेगा, ये अलग अलग है तो ये आगे वाली संख्या कट सकता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कटा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 बटा में √3, ये हो जाएगा उत्तर। और फिर यहाँ देखिए 4 √3 बटा में 4 √5 है, ये √5 है, यहाँ जगह नहीं है तो आइए हम इसको इधर लिखते हैं 4 √3 बटा में 4 √5। देखिए 4 से 4 कट गया एक बार में तो क्या हो जाएगा √3 बटा √5, ये हो जाएगा हमारा उत्तर।
आशा करता हूँ आपको जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फिर अगर आपको अच्छे से सब समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।